वो सब बात कहते हैं, हमें निवल बताते हैं। एक पुत्र हो जाता जन्म लेने के चाहे तुरंत बाद मर जाता, हमें कोई बात का कष्ट नहीं था। लेकिन एक बात याद रखना श्रोता बंधु, साधु बिना भजन न सोवे चेला होए चाहे सोना, सीसा न सोवे बिना झुकाए चाहे जुल्फियां होए जमींदार। और बिना धन के धन न सोवे माया के भरे भंडार, और ब्याही बिना पुरुष न सोवे चाहिए खूब करे व्यभिचार। एक पुत्र हो जाता जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाता, हमें इस बात का कोई कष्ट नहीं था। तो जब ज्यादा दुखी देखा है महाराज को, दोस्त महात्मा ने उन्हें एक फल दिया और फल दे करके ये कहा, देखो ये फल ले जाओ, ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान होगी। लेकिन एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखना है कि इस फल में हवा न लग पाए, हवा लग गई तो इसकी तासीर खत्म हो जाएगी। बहरोचन उस फल को खुशी खुशी लेकर के चले, लेकिन कैसी थी भगवान की माया, एक हवा का बहुत तेजी से झुका आया। महाराज बहरोचन ने सोचा कि महात्मा ने ये कहा था कि ये फल अगर हवा लग गई तो इसकी तासीर खत्म हो जाएगी। तो उस फल को महाराज बहरोचन ने खुद खा लिया। जब खुद खा लिया तो महाराज बहरोचन भी गर्भ धारण हो गई। जब उनका उदर बढ़ने लगा है तो महल से बाहर नहीं निकलते शर्म के कारण। रात के समय महाराज बहरोचन घर से बाहर निकले हैं, जाकर के उन्होंने एक चिता को बनाया है जंगल में जाकर के, उस चिता में बैठ गए जला करके। जब अध जला हो गए थे तब तक कुछ महात्माओं ने आकर के उन्हें निकाला। जब निकाला, निकाल करके जब उनका पेट फाड़ा तो उससे एक बच्चा निकला, लड़का पैदा हुआ, उसका नाम बलि पड़ा है। बलि जो थे वो जब धीरे धीरे कुछ बड़े हुए हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, बहुत ही कीर्ति छाई है। राक्षसों का राजा जरूर है लेकिन धर्म कर्म के कामों में बहुत आगे। इधर जब महाराज बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर रहे थे तब देवराज इंद्र ने सोचा कि अगर बलि ने ये यज्ञ पूर्ण कर लिया तो वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा। एक बात और बता दें, ये इंद्र किसी का नाम नहीं था, इंद्र किसी का नाम नहीं था, ये एक पदवी हुआ करती थी। जैसे आजकल प्रधान की पदवी है, प्रधानमंत्री की है, राष्ट्रपति की है। जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता था वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाया करता था। उस समय मलद्रव नाम का राजा इंद्र था। तो इंद्र ने सोची कि अगर जाने यज्ञ पूर्ण कर लो तो हवा तो इंद्रासन लो। जब कुर्सी की खींचातानी बहुत पहले से पड़ी, कुर्सी के चक्कर में पता नहीं कहा तक होने लगा। और चक्कर की बात करो तो चक्कर में हर कोई पड़े।
कोई काऊ के चक्कर में, कोई काऊ के चक्कर में। एक दो चक्र वो था जो भगवान विष्णु के हाथ में था, और आज को ले जाए देखो सब चक्कर ही। स्वर सम्राट स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री ये गीत गाती थी। अरे सुनो यार दुनिया के चक्कर और है हर कोई चक्कर में, अरे कोई काऊ के चक्कर में दुनियादारी है चक्कर में। चक्कर ये माँ बेटा से प्यार करे, माँ बेटा से प्यार करे, पर करे प्यार का चक्कर में। पत्नी पति की सेवा करती पर घूमे अपने चक्कर में। कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में। दिन रात मुकदमे बाजी है नर नारी परे सब चक्कर में। और कोई अपनी नारी भूल गो, कोई अपनी नारी भूल गो है पर नारी के चक्कर में। कोई पद से दूरी दूरी भागे केवल यारी के। और चक्कर में इंद्र ने सोचा कि हो सकता है इंद्रासन के चक्कर में हो, तो भगवान विष्णु की सभा में पहुंचा है। हैरान होकर के बोला है महाराज हमें बचा लो, हमें बचा लो भगवान। ये धर्म कर्म के काम तो जरूर करता है, लेकिन राक्षसों का राजा है। जब ये अधिकारी हो जाएगा तो राक्षस लोग तो देवताओं को जीने नहीं देंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा इंद्र तुम बड़ा गलत करते हो। गंगा की बहती धारा को बांधनी न बांधी जाएगी, हाँ चाले अगर चले जाएगी तो चाले बदल दी जाएगी। मैं जा तो रहा हूं, मुझसे जितना संभव होगा मैं उतना ही प्रण पालूंगा। सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। मैं जा तो रहा हूं, लेकिन स्वर्ग लोक को बचाने के लिए हो सकता मैं उसे कुछ और दे आऊं। तो चले हैं भगवान, महात्मा बन गए महात्मा। एक बात याद रखना, ये महात्मा का चोला ऐसा है, चाहे तुम कितने बड़े गुंडा बदमाश 60 सीटर क्यों ना रहे हो, अगर महात्मा हो गए तो सब माफ। कितना भी राग भरा तन में, कितना भी देह रंग में हो, पल में सबको ढक लेता है ये ढंग के रुआ रंग में हो। महात्मा बन गए महात्मा उन भगवान के बोतल पर पीतांबर न रहा और छोटा सा पीला कंबल। भगवान के तन पर पीतांबर नहीं रहा, पीतांबर के बदले एक पीला सा कंबल ले लिया छोटा सा। ऐसा ही नहीं, वो तन पर पीतांबर छोटा सा पीला कंबल है। वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं,
पीला कंबल ले लिया, शंख चक्र को त्याग करके कमंडल पकड़ लिया, गले बगल में मृगछाला दबा करके चली। कितने बड़े बड़े भगवान, कितने बड़े, 52 अंगुल के बने। 52 अंगुल के बनने के बाद भगवान पहुंच गए बलि के दरवाजे पर, और जो पहरेदार खड़ा था उससे ये कहा, जाओ जा करके अपने महाराज को बुला के लाओ, और ये कहो कि एक महात्मा द्वार पर आए हैं, वो तुम्हारे हाथ का ही दान चाहते हैं। पहरेदार भाग करके गया, महाराज बलि के पास पहुंचा और कहा, महाराज एक महात्मा जी द्वार पे आए हैं, अब वो तुम्हारे ही हाथ का दान चाहते हैं। बलि भाग करके पहुंचे, चरणों पे गिर गए और एक बात कही, महाराज आओ आसन पे बैठो, हमारे बड़े सौभाग्य है, महात्मा लोग कभी दरवाजे दरवाजे पे नहीं जाते हैं भगवान। और एक बात कही, अरे आ बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और या चाहत कछुतान को क्या सेवा करे तुम्हारी। महाराज महात्मा लोग कभी दरवाजे पे नहीं जाते हैं। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। महाराज क्या चाहिए? अरे बनवाए दे मंदिर साला, जा में रटो हरि की माला। बाबा बात बताए दे मन की, मेरे कमी ना है कुछ धन की। बोले ऐसे नहीं, ऐसे हम कभी दान नहीं मांगते। अगर तुम्हें दान देना है तो तुम तिरवाचा भर जाओ, अपने गुरु शुक्राचार्य की कसम खा जाओ, तब हम तुमसे मांगेंगे। बोले बस तिरवाचा की बात है तो एक बात सुनो महाराज। क्या? हमसे जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे, वही देंगे।